नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि आज का हमारा टाइटल है गुस्सा। आखिर गुस्सा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर हमें गुस्सा आता है तो क्या हमें सफलता प्राप्त होगी या फिर असफलता प्राप्त होगी? गुस्सा करने से किसी का ईगो हर्ट होना अच्छी बात है या फिर बुरी बात है? ये सारी की सारी जानकारी तो आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप बता सकते हो कि वाकई में गुस्सा करना अच्छी बात है या फिर बुरी बात है, और इंसान को गुस्सा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए, उस गुस्से को किस प्रकार से वो सही जगह इस्तेमाल करे ताकि उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती चली जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, काफी सारे वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। काफी सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट ने बताया कि गुस्सा करना बहुत ही बुरी बात है, लेकिन कई एक्सपर्ट ने यह भी बोला कि गुस्सा करना अच्छी बात है। इंसान को गुस्सा आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान को गुस्सा नहीं आएगा, अगर इंसान का ईगो हर्ट नहीं होगा, तो कभी भी वो अपने लक्ष्य की ओर नहीं जाएगा, कभी भी वो अपनी सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। अब गुस्से के बारे में पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं। गुस्सा एक बहुत ही अनमोल रत्न है। गुस्सा एक बहुत ही अनमोल रत्न है जो कि हमें बहुत ज्यादा संभाल कर रखना पड़ता है, और वो रोजाना नहीं आता है, यानी कि कभी कभी ही हमें आता है। तो अगर हमें जब भी गुस्सा आए तो हम उस गुस्से को एनालाइज करें और कैसे हमारी बॉडी का हम सही इस्तेमाल कर उसको सही जगह पर इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कई लोगों को गुस्सा आता है तो कई लोगों की आंखें लाल हो जाती है, कई लोगों के चेहरे लाल हो जाते हैं, कई लोगों के हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, कई लोग मूर्छित भी हो जाते हैं गुस्से के अंदर। सभी का अलग अलग एक्सप्रेशन रहता है, सभी का अलग अलग हाव भाव रहता है, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करना और सही जगह पर इस्तेमाल करना कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में गुस्सा आना अच्छी बात है और उस गुस्से को सही जगह पर इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है। काफी सारे लोगों को गुस्सा आता है, 5 रुपए की दारू पी परिवारजनों को कूट डालते हैं। वो गुस्सा नहीं, बुज़दिली कहलाता है। गुस्सा ऐसा करिए जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको सफलता दिलाए। अगर हम बात करें चाणक्य की, तो गुस्सा चाणक्य को आया था, जिसने चंदू नाम के लड़के को, मौर्य के बेटे को चंद्रगुप्त बना दिया था अपने गुस्से के कारण, अपनी जिद के कारण। गुस्सा रतन टाटा को आया था, जिसने अपने ईगो हर्ट होने पर फोर्ड को ही खरीद डाला। गुस्सा सचिन तेंदुलकर को आया था, जिसने क्लीन बोल्ड होने के बाद में एक शब्द बोला था कि ये तेरी जिंदगी का पहला और आखिरी विकेट है, इसके बाद तू मेरी जिंदगी में कभी भी मेरा विकेट नहीं ले पाएगा। जिसके बाद सचिन तेंदुलकर ने जो गुस्से के अंदर जो अपने आप को प्रिपेयर किया, वो आज तक है कि वो इंसान कभी भी सचिन तेंदुलकर का विकेट नहीं ले पाया। यानी कि उस गुस्से से जब आपका ईगो हर्ट होता है और जब आप उसके लिए प्रैक्टिस करते हो, जब आप उसके लिए मेहनत करते हो, तो वो आपको सफलता के रास्ते की ओर ले जाता है। अब काफी सारे लोग गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप कहीं से बाहर निकल जाइए,
यानी कि जहां पर आप हैं उस स्थान को तुरंत ही रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए और थोड़े समय के लिए इधर उधर हो जाइए। आपका गुस्सा 10-15 मिनट का ही होता है, जब वो शांत हो जाता है तो आप दोबारा वहां पर चले आइए। दूसरा ये कि आपने देखा होगा कभी कि सामने वाले को जब गुस्सा आता है तो क्या वो अपना दीवार के अंदर सिर भिड़ाता है? नहीं भिड़ाता। तो आप अपने गुस्से को बचाकर रखिए। वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जब तक आपको गुस्सा नहीं आएगा तब तक आप सफलता की राह के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गुस्से को आप अपनी कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत बनाइए। गुस्से को आप सही इस्तेमाल करना सीखिए। गुस्से से अगर आपका ईगो हर्ट होता है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि वो ईगो हर्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका ईगो हर्ट नहीं होगा तब तक आप कुछ नया बदलाव नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपका ईगो हर्ट नहीं होगा, जब तक आप कुछ नया बड़ा काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और इंसान जब लड़ता है जब उसका ईगो हर्ट होता है। इंसान जब लड़ता है जब उसका ईगो हर्ट होता है। और इंसान को गुस्सा जब आता है जब उसके मान सम्मान की बात आती है। आपने देखा होगा रानी लक्ष्मीबाई, गुस्सा आया था, छक्के छुड़ा दिए थे अंग्रेजों के। तो गुस्सा आना बहुत जरूरी है, लेकिन सही समय पर सही जगह पर उसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो गुस्से में आप अपने आप का नुकसान ना करें, इसलिए आपको गुस्सा कभी कभी आता है और बहुत ही ज्यादा अनमोल भी होता है। वो मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनमोल रत्न का नाम उसको दिया है। तो वो हमेशा आपको नहीं आएगा, लेकिन जब भी आएगा कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करेगा। वो आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करेगा आपके अंदर, और वो बदलाव ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। वो बदलाव ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। एक छोटा लड़का साइकिल चलाना सीखता है और वो साइकिल जैसे ही लेता है वो गिर जाता है। उसको गुस्सा आता है कि यार ये साइकिल मेरे से नहीं चल रही। वो फिर उसको उठाता है, फिर दोबारा कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। और एक दिन उसको इतना जबरदस्त गुस्सा आता है कि वो साइकिल उससे गिरती नहीं है और वो साइकिल को बहुत स्मूथली चलाता रहता है। तो यानी कि वो गुस्से का सही इस्तेमाल कर रहा है। अब काफी लोग ऐसे होते हैं कि साइकिल नहीं चल रही, साली साइकिल को ही तोड़ डाली, साली साइकिल को ही तोड़ डाली। वो सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने उस गुस्से का सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपने साइकिल तोड़ डाली। और अगर आप उस गुस्से को अपने अंदर दबाकर और उसका अपनी ईगो को बिल्कुल हर्ट मानते हुए अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप उस साइकिल को चलाना जरूर सीख जाओ। तो ये कुछ ऐसी जानकारी है जो हमारे आजू बाजू में होती हैं, करते हैं हम, लेकिन फिर भी हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, गुस्सा सभी को आता है, उसका सही इस्तेमाल करना सीखिए। आप उसको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, उसको अपनी ताकत बनाना सीखिए आप। क्योंकि मैं आपको अंत में यही बोलना चाहूंगा, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, आप अपने गुस्से को बचाकर रखिए। गुस्सा बहुत ही बड़ा अनमोल रत्न है। रोजाना आपको नहीं आता, कभी कभी आता है। तो उस गुस्से का सदुपयोग कर कर आप अपनी प्रोग्रेस के अंदर उसको इस्तेमाल करिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी पूरी की पूरी बदलती चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, सो आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।